कैंप्स तो थे पहले यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर सीनियर मैनेजमेंट की रिट्रीट्स, लीडरशिप रिट्रीट्स, स्ट्रेटजी मीटिंग्स, एनुअल कॉन्फ्रेंसेज, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स at a level which is not only penetrating for the organization but also deep within the personality to change their personalities at home. Okay. कि जैसे वो अपने टेबल पे बैठे हुए सॉल्ट मांग रहे हैं अपने बच्चों के सामने, वही वो अब्बा से सीखेंगे. सो ज़ोफी तो बहुत बात करती है रिलेशनशिप्स की भी वहाँ पे and so on so forth. So our retreats are an all-rounder, not just the corporate life, although the corporate is hiring us. Individuals don't come to our retreats. It is either the CEOs or the HR managers who hire us for that. But हम लोग अपना customize करते हैं उनको for the sake of those people. So we do our homework very well. We will circulate pre-retreat forms to the people, which gives us an X-ray about the individual. We do mystery shopping. We go to the organizations beforehand to understand their vision, their challenges, their undercurrents, their siyasat, and everything. Because of our corporate experience in the past, how effective will an intervention, whether it is corporate or its retreats, will be, is how well prepared are the trainers and the facilitators. तो अच्छा खासा होमवर्क है इसके पीछे. वो ठीक-ठाक होमवर्क है. उसके लिए मतलब अगर 20-21 लोग आप लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए अलग इंडिविजुअल होमवर्क करना पड़ता है. बकायदा होमवर्क होता है हमारा. उनके आने से पहले हमें पिक्चर मिल जाती है कि what we can expect from these particular, from this personality, from this designation person that is coming, etc. So it's not strangers coming to us. We already know them a little bit, and then it takes us half a day, the first half a day to get to know them, and then we carry forward. और आपने बड़ी खूबसूरत बात की ना कि सिर्फ काम के सिलसिले में ना कि इंसान की पर्सनालिटी पे भी बात होती है या उसमें भी चेंजेस लाने की कोशिश होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द ह्यूमन बीइंग गोइंग टू वर्क. राइट. तो उस ह्यूमन बीइंग पे काम करने की जरूरत है. तो उस होमवर्क में आपको एक्चुअली यू हैव टू डिग डीपर इनटू व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज. Beautifully said. Let me just add on to what you said and what Zofi was also talking about earlier. इसके जी के the price people pay to reach a certain level in life. So the price people pay या things they neglect. मिसाल के तौर पे अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा लेकिन सीईओ बन गए. अब वो कैसे कहते हैं, दूसरों को तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंटरनल लाइफ के अंदर वो टर्बुलेंस है. So if your body is not in good shape and you are a fitness trainer and you can understand this point, a healthy body and healthy mind, right? So we focus on those aspects which people have neglected. Most people neglect two things in their life when the price they pay. One is their health and the other is their relationships. Now relationships, Zofi is better than me in relationships, so she talks about those things and so on and so forth. And they love that particular module when I'm talking about, because I talk, मैं बड़ी candidly उनके साथ बात करती हूँ कि ये सब कुछ है, ये आप फेस कर रहे हो सकते हैं. और फिर बाद में वो साइड पे मेरे साथ शेयर भी करते हैं कि मेरे बेटे के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी बेगम के साथ ये प्रॉब्लम है. फिर मैं मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करती हूँ, बिकॉज प्राइमरीली ज्यादा परसेंटेज मेन होते हैं, विमेन भी होती हैं, बट वो उनको मैं फोकस कराती हूँ कि यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर मेंटल हेल्थ एज वेल. फिजिकल हेल्थ तो पता ही है, सब करते हैं. पाकिस्तान में टैबू है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, तो इसलिए वो जाते नहीं हैं. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सो वेलनेस की बहुत बात करती हूँ, दैट व्हाट दे आर ईटिंग. मतलब सिर्फ फिट पतले होने के लिए फिट नहीं होना है, आपको अच्छी हेल्थ के लिए होना है. यू नो बेटर देन आई. मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ कि बहुत दफा कोई फिटनेस क्वेरीज आती है ना, या किसी कोई कंसल्टेशन कॉल होती है, कुछ होता है, तो आई एक्चुअली टॉक अबाउट द नॉन फिटनेस एरियाज. जिम से, वर्कआउट से, ईटिंग क्लीन से बाहर की बातें थोड़ी सी करो ताकि मुझे पता चले लाइफ में क्या चल रहा है. सही. वहां से पता चलता है कि मसला हो कहाँ रहा है. सही. बहुत दफा लोग कर सकते हैं, सबको पता है क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है इज मिसिंग. और जो आपने कहा ना कि भाई आप एक रक्षा, 3 पहिए होते हैं, पहला पहिया आप हो, पीछे वर्क है, यहाँ रिलेशनशिप है. अब पहला ही पहिया बैठ गया तो पीछे कैसे कराओगे, धक्का दोगे, क्या करोगे उसको. तो ये आई कैन रिलेट टू दोस थिंग्स. लेकिन अगेन होमवर्क तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा होता होगा. नहीं, ठीक ठाक होता है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि we can walk into an office, then we get the pulse of the culture of the organization and so on and so forth.